बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 की। समीना स्पेंड्स 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट्स। समीना अपनी पॉकेट मनी का, जो उसको जेब खर्च मिलता है, उसका 3/4 हिस्सा जो है वो चॉकलेट ख़रीदने में स्पेंड कर देती है। एंड द रेस्ट टू परचेज च्युइंगम, और बाकी जो पैसे बचे हैं उसकी वो क्या ले लेती है, च्युइंगम ले लेती है। फाइंड द रेशो ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन चॉकलेट्स टू डेट स्पेंड ऑन च्युइंगम। तो आपने ये बताना है कि उसने चॉकलेट और च्युइंगम इसके दरमियान जो रेशो है अमाउंट की, उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी समीना स्पेंड्स 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी। समीना spent to buy chocolate. Samina spent to buy chocolate. तो चॉकलेट बाय करने में कितना स्पेंड करती है, 3/4 यानी 3/4। जितना दिया होगा उस हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे। तो 3/4 का मतलब है कि जितना गिवन होगा उस पर हम डिवाइड कर देंगे। जिस तरह 1/4 यानी 1 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, 1 का चौथा हिस्सा। 1/3 1 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, यानी 1 का जो है 3rd तीसरा हिस्सा। इसी तरीके से 3/4 यानी 3 को हम तकसीम कर देंगे किस पे, 4 पे। उसके बाद ही आगे समीना स्पेंट टू बाय च्युइंगम। च्युइंगम बाय करने में वो कितनी अमाउंट जो है उसको स्पेंड करती है। तो बाकी हिस्सा यानी टोटल हम लेट कर लेते हैं, उसके पास 1 एक हिस्सा है, उसमें से 3/4 इसको निकाल दें तो जो बाकी अमाउंट बचेगी उसकी उसने क्या ले ली, च्युइंगम। तो इसका एल्शियम लेने 1/4 का एल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। एंड 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। 4 माइनस 3 ये क्या आ जाएगा, 1/4। इसका मतलब है 1/4 हिस्सा उसने उसकी क्या ले ली, च्युइंगम, और 3/4 हिस्से की क्या ले ली, चॉकलेट। और टोटल उसके पास यहाँ पे गिवन नहीं है कितनी अमाउंट है, तो हम लेट कर लिया कि उसके पास टोटल जो है वो 1 रुपया है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी है। रेशो बिटवीन किस किस के दरमियान, वो उसने एंड पे दी हुई है। रेशो बिटवीन चॉकलेट टू च्युइंगम। रेशो बिटवीन चॉकलेट टू च्युइंगम। तो इसके दरमियान हमारे पास क्या आ जाएगी जी, रेशो आ जाएगी। च्युइंगम 1 जी और आ जाएगा इधर। तो पहले चॉकलेट है, चॉकलेट उसकी अमाउंट क्या है, 3/4 रेशो। उसके बाद क्या है जी, च्युइंगम, और च्युइंगम की अमाउंट उसने कितनी स्पेंड की, 1/4। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो लिख दें इसको जी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 4 से कट गया, पीछे क्या बचेगा, 3/1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3/1। उसके बाद ही आगे
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर स्टेटमेंट दिखें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा हुआ है, इफ़ 70 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का जो मिक्सचर है वो कितने लीटर है जी? 70 लीटर। द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज़ 56 लीटर। उस 70 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है, उसमें से जो दूध की मिकदार है वो कितनी है? 56 लीटर। इसका मतलब है जो 70 में से 56 को माइनस कर देंगे जो तकरीबन क्या आता है 14, तो इसमें 70 लीटर मिक्सचर है दूध और पानी का, इसमें दूध कितने लीटर है? 56 लीटर, और जो बाकी 14 लीटर बचेगा वो उसमें क्या है? पानी। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। हमने रेशियो फाइंड करनी है मिल्क टू वाटर, दूध और किसकी? पानी की। सबसे पहले आ जाएगा मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, कि जो दूध और पानी का मिक्सचर है, जिस तरह अक्सर जो होते हैं ना दूध बेचने वाले, दूध के अंदर क्या करते हैं? पानी की मिलावट करते हैं। तो वो उसने दे दिया है टोटल कितने हैं? 70 लीटर्स। अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, इस मिक्सचर में जो दूध है, अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क वो उसने खुद दे दी है। कितनी अमाउंट है? 56 लीटर्स। तो पीछे अमाउंट ऑफ वाटर वो हमारे पास कितना आ जाएगा? अमाउंट ऑफ वाटर के उसका मतलब है उसने इसके अंदर कितना पानी की मिलावट की है, तो टोटल में से जो गिवन है इसको माइनस कर दें, ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 14 लीटर। यानी टोटल दूध की मिकदार है 56 लीटर, उसमें से कितना पानी डाला? 14 लीटर। तो अब ये दूध और पानी का मिक्सचर बन गया, वो कितना हमारे पास? टोटल 70 लीटर। फाइंड हमने क्या करना है? रेशियो फाइंड करनी है बिटवीन, किस किस के दरमियान? रेशियो बिटवीन मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर। तो पहले क्या है जी? मिल्क की मिकदार कितनी है? 56 लीटर्स। रेशो आगे क्या है? वाटर, पानी की मिकदार कितनी है जी? 14 लीटर्स। तो ये मैंने बताया था रेशो का कोई यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं होता? क्योंकि उसका यूनिट आपस में कट जाता है। तो लीटर से कट गया, पीछे जो बच गया उसको भी आपस में कटिंग कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 2 14 और 7 8 56, 2 1 2, 2 4 8। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 4:1। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आंसर हमारे पास क्या आ गया जी? 4:1। इसका मतलब है उस मिक्सचर में जो ज़्यादा तादाद है, ज़्यादा परसेंटेज है, ज़्यादा अमाउंट किसकी है जी? दूध की, और कम अमाउंट किसकी है? पानी की। उसके बाद ये आगे क्वेश्चन नंबर है 7, लास्ट वाला क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है, स्टेटमेंट देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 की। अहमद अर्न्स, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। अहमद अर्न्स ₹5400 इन अ मंथ। अहमद एक महीने में 5400 रुपये कमाता है। एंड स्पेंड्स ₹4500 और 4500 रुपये जो है वो उसको खर्च कर देता है, यानी जिसके क्या हैं? अखराजात। फाइंड द रेशियो ऑफ, 3 पार्ट्स पूछे हुए हैं, हमने वो तीनों पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देख लें जी, अहमद अर्न्स
अहमद कमाता है, कितने कमाता है, वो दिया हुआ है 5400। आगे यहाँ पर अखराजात हैं तो एक्सपेंडिचर्स लिख लें, एक्सपेंडिचर्स उसके कितने आगे जी, रुपीस कितने वो अखराजात हैं 4500। इसका मतलब है जो बाकी बच जाएंगे वो इसकी क्या होगी, सेविंग। बाकी कितने बच गए, 5400 में से 4500 निकाल दें तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे जी, 900। तो 900 रुपये उसकी क्या है, सेविंग। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ है रेशो फाइंड करनी है इनकम टू एक्सपेंडिचर्स, रेशो बिटवीन इनकम टू एक्सपेंडिचर्स। तो ये हमारे पास पहले क्या है, इनकम। तो कितनी है उसकी इनकम, अर्न्स मतलब ये उसकी इनकम है। इनकम इसकी कितनी है, ₹5400। रेशो एक्सपेंडिचर अखराजात कितने हैं जी, ₹4500। रुपीज़ से कट गया, 2020 से कट गए, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 के टेबल में 54 नहीं आता तो ये आ जाएगा 9 से, 9 5 ज़ा 45 एंड 9 6 ज़ा 54। तो कितनी रेशो आ गई, 6:5। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद आगे है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में है जी इनकम टू सेविंग। अब रेशो फाइंड करनी है किस किस के दरमियान, इनकम और सेविंग के दरमियान। सेकंड पार्ट रेशो बिटवीन इनकम टू सेविंग। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेविंग। तो ये हमारे पास ऊपर इनकम दी हुई है ₹5400, रेशो सेविंग हमने फाइंड की हुई है ₹900। रुपीज़ से कट गया, 2020 से कट गए, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54। तो ये कितनी रेशो आ गई, 6:1। उसके बाद आगे थर्ड पार्ट में उसने पूछा होगा जी, थर्ड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, तो यहाँ से देख लें। थर्ड पार्ट में गिवन है एक्सपेंडिचर टू सेविंग। रेशो फाइंड करनी है किस किस के दरमियान, एक्सपेंडिचर टू सेविंग। तो यहाँ पर आ जाएगा रेशो बिटवीन एक्सपेंडिचर्स टू सेविंग। एक्सपेंडिचर्स कितने हैं जी, एक्सपेंडिचर्स हैं उसके ये ₹4500, रेशो का सिंबल। और सेविंग कितनी है, ₹900। रुपीज़ से कट गया, 2020 से गए, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो ये कितना आ जाएगा, 5:1। यानी यहाँ तक जो है वो एक पार्ट है, क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आगे पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जब दिया होगा तो वो लिख लेंगे रेशो जिसके दरमियान होगी, सेकंड पार्ट में जिसके दरमियान है, और थर्ड पार्ट में जिसके दरमियान है। थर्ड पार्ट में क्या है, रेशो बिटवीन एक्सपेंडिचर टू सेविंग, एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग। कटिंग की हमारे पास उनके दरमियान जो भी रेशो है वो आ जाएगी। बाकी जो है वो इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।